नमस्ते, मैं डॉक्टर अरविंद तिवारी बोल रहा यूरोलॉजिस्ट एट गोयल हॉस्पिटल कृष्णा नगर। मैं आपको प्रोस्टेट के बारे में बताना चाहता हूँ। What is benign prostate hyperplasia? हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होती है या बीपीए जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में गदूद बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये एज के हिसाब से आफ्टर द एज ऑफ 50, 55, 60 ईयर में यूजली इसके सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, बिनाइन इनलार्जमेंट, ये जो प्रोस्टेट होती है इसका नॉन कैंसरस ग्रोथ होने लगती, स्टार्ट हो जाती है। जब ये और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है पेशाब की नली के चारों तरफ होती है, तो जैसे ही ये बढ़ती है तो पेशाब के रास्ते में रुकावट करना शुरू करती है। जब रुकावट करती है तो इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम और इरिटेटिव प्रॉब्लम दोनों आने लगते हैं। तो इसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हमें देखना होता है। What are the common symptoms associated with this disorder? सबसे पहले इसमें सिम्टम्स होते हैं इरिटेटिव सिम्टम्स। इरिटेटिव मीन्स होता है इरिटेशन ज्यादा करते हैं। तो उसमें मुझे क्या होता है, इसमें पेशेंट को क्या बोलते हैं, पेशाब बार बार जाना पड़ता है, रात में कई बार जाना पड़ता है। अर्जेंसी होती है। अर्जेंसी मीन्स होता है पेशेंट इज नॉट एबल टू होल्ड द यूरिन। पेशेंट ये बताते हैं कि जब हम पेशाब करने जाते हैं तो हमें भागना पड़ता है, हम रोक नहीं पाते हैं। तो ये अर्जेंसी हो जाती है। और रात में कई बार जाते हैं, एंड कभी कभी पेशेंट में जब टॉयलेट जाते हैं तो कभी कभी यूरिन निकल भी जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। आप कुछ आते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, रुकावट की वजह से सिम्टम आते हैं। रुकावट की वजह से क्या सिम्टम होते हैं, जैसे पेशेंट बोलेगा कि हमारी पतली धार आती है। जब हम पेशाब करके आते हैं तो लगता है पूरा पेशाब नहीं खाली हुआ है। पेशाब करने में, स्टार्ट करने में ताकत लगानी पड़ती है, स्ट्रेन करना पड़ता है, काफी देर यूरिन करने में टाइम ज्यादा लगता है। और ऐसा यूरिन करने के बाद ऐसा लगता है पूरा पेशाब खाली नहीं हुआ है, काफी देर तक यूरिन आता रहता है, बूंद बूंद ड्रिबल करता रहता है। तो ये पेशेंट के ये ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स होते हैं। How common is benign prostatic hyperplasia in India? आजकल ये देखा गया है कि इंडिया में प्रोस्टेट बीपीएच बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है। इसका ये एज के हिसाब से, अब ये इसके कई रीजन होते हैं। मुझे लगता है कि इसको डाइट की वजह से होता है, थोड़ा ये जो होती है हम लोग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल्स होती हैं इसकी वजह से होती है। फूड हैबिट्स ही होता है, जैसे हम लोग ज्यादा फैटी डाइट लेते हैं तो उसमें भी देखा गया है कि इसमें प्रोस्टेट ज्यादा बढ़ जाती है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, ड्रग इंड्यूस्ड होते हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जैसे कफ वाली ड्रग्स होती हैं। इन सब में ऐसा देखा गया है कि इसमें यूरिन की प्रॉब्लम ज्यादा आने लगती है। तो फिर हमें उनका ध्यान देना पड़ता है। और ये काफी प्रॉब्लम करने लगते हैं तो हमें सबसे पहले पेशेंट को, ऐसा नहीं कि हम उसको छोड़ दें, हमें सबसे पहले उनको जाके सिम्टम लेके यूरोलॉजी के पास जाना है, अपने सिम्टम बताने हैं, इवेलुएट करवाना है। और इवेल्युएशन इज नॉट ओनली कि मतलब मेडिकल स्टोर से दवा लेके शुरू कर दिया। एक बार इवेल्युएशन प्रॉपर होता है, उनको हम लोग देखते हैं, प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, और उसके बाद हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, और उसके बाद कई कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो हमें करने होते हैं। How is the quality of life affected in patients with benign prostatic hyperplasia? इसमें क्या होता है, इसमें कभी कभी पेशेंट बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उसमें पेशेंट की लाइफ इतनी बॉदरसम हो जाती है। पेशेंट बोलते हैं मैं रात में इतने बार उठता हूँ, मेरी लाइफ खराब हो गई, मैं रात में सो नहीं पाता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ रात में। कभी कभी ये पेशेंट जो ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं, रात में कई बार नींद नहीं आती है, तो ये रात में उठ के बार बार जाते हैं, तो कभी कभी कहीं गिर जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये सब भी ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए कभी सबसे टेक होम मैसेज इसमें ये होता है कि अगर आपको कभी भी इरिटेटिव लेट से प्रोस्टेट रिलेटेड यूरिन की प्रॉब्लम है, सबसे पहला काम है मेडिकल स्टोर से दवा लेके नहीं खाना है, आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। यूरोलॉजिस्ट आपके सिम्टम इवेल्युएट करेंगे। कुछ जांचें होती हैं, जैसे हम लोग यूरिन की जांच कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, पीएसए कराते हैं, यूरोफ्लोमेट्री कराते हैं, धार देखते हैं कितनी है, उसके हिसाब से हम लोग उनका इवेल्युएट करते हैं और फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। अब ट्रीटमेंट में पहले तो इनिशियल आते हैं तो हम लोग इनका मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, और फिर अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं आराम मिलती है तो फिर सर्जरी भी करनी पड़ती है। उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग मेडिकल ट्रीट में हमारे एल्फा ब्लॉकर्स होते हैं और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं। एल्फा, अब इसमें यंग एज के पेशेंट होते हैं तो फिर हमें एल्फिजोसिन हो गया, ये सब यूज करते हैं। आप 60 एज के बाद हो जाती है तो टेम्सिलोसिन, जाइलोडोसिन, ये सब यूज करते हैं। एंड ये भी देखा गया है कि जो पेशेंट प्रोस्टेट के होते हैं ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, उसमें ओवर एक्टिव ब्लैडर भी होने लगता है। तो उसके लिए फिर हमें देखना पड़ता है, पेशेंट अर्जेंसी की कंप्लेन करने लगते हैं तो हमें उसके साथ एंटीकोलिनर्जिक
या बीटा 3 एगोनिस्ट, ये सब यूज करने पड़ते हैं तो पेशेंट भी ठीक होते हैं। आजकल इतनी अच्छी ड्रग्स हैं, अगर इनको फॉलो किया जाए तो हो सकता है आपकी पूरी लाइफ निकल जाए, दवा खाते रहे, आपको सर्जरी कभी जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर ये दवा पे आराम नहीं मिलती है, सिम्टम्स में रिलीफ नहीं होता, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी गड़बड़ हो जाती है, तो फिर हमें सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी में भी कई होती हैं, यूजली हम लोग आजकल तो इंडोस्कोपिक होती है, लेजर से होती है, सब करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। थैंक यू। गुड नाइट।